हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई सजेस्टेड आप पार्ट 1 देख लेना ताकि आपको ये एपिसोड अच्छे से समझ आए। एपिसोड के स्टार्टिंग में ओहानी सुंगजू को कह रही होती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सुंगजू कहता है एक बार घर के सामने नाम तो देख लो फिर बताना, क्योंकि ये घर सुंगजू का होता है। उसके बाद सब लोग मिलके बातें कर रहे होते हैं और सुंगजू और ओहानी के डैड एक दूसरे के पुराने फ्रेंड्स थे और अपनी पुरानी यादें बातें कर रहे होते हैं। तभी सुंगजू की मॉम कहती है ओहानी से कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। तो ओहानी कहती है कि हाँ, इसे कौन नहीं जानता, ये स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये टॉपर भी तो है। सुंगजू के मॉम को ओहानी पहले से पसंद थी। सुंगजू की मॉम ओहानी को कहती है कि हाँ, ये बहुत टॉपर है, सारा दिन पढ़ाई करता है लेकिन इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। तभी हमारा छोटू सा टॉपर आता है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वो सबको नमस्ते करता है और फिर बातें करने लगता है। उसकी मॉम उसे ओहानी से इंट्रोड्यूस करती है लेकिन उसका फेस देख के लग रहा था और कहता है कि क्या ये बुद्धू है। तो उसकी मॉम उसे मारने लगती है और सब लोग रोकने लगते हैं और सब हंस रहे होते हैं। जैसे ही उसकी मॉम कहती है कि नहीं, ओहानी बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो आता है और अपने बुक दिखा के कहता है कि चलो मुझे ये क्वेश्चन बताओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे वो बताओ। लेकिन ओहानी जैसे क्वेश्चन देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि इससे मत पूछो नहीं तो फेल हो जाओगे। और ओहानी का मूड हो जाता है ऑफ और वो छोटू उसे चिढ़ा के वहाँ से चला जाता है। ओहानी दिल में कहती है ये दोनों भी बिल्कुल सेम है। उसके बाद सुंगजू की मैम ओहानी को उसका रूम दिखाने लेके आती है। ओहानी को रूम बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि सुंगजू को मैम ने उसके लिए पूरा रूम पिंक कर दिया था। तो ओहानी इमोशनल होके कहती है थैंक यू सो मच आंटी, आपने बहुत अच्छा किया। आंटी कहती है कि मुझे पहले से एक बेटी चाहिए थी लेकिन मुझे दो बेटे हो गए और मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे आई हो और मैंने ये तुम्हारे लिए सजाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुंगजू की मॉम ओहानी को शूज गिफ्ट करती है जिसे देख के ओहानी इमोशनल होती है। क्योंकि ओहानी छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हुई थी और उसके पापा ने उसे पाला है, इसलिए वो अपने मॉम को मिस करती है लेकिन कभी बताती नहीं ताकि पापा हर्ट ना हो। आंटी और ओहानी बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते हैं लेकिन तभी सुंगजू उसकी बैग लेके आता है। आंटी कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। आंटी वहाँ से चली जाती है और ओहानी सुंगजू को थैंक यू कहती है बैग्स लाने के लिए और कहती है ये रूम बहुत अच्छा है, क्या खाली था। तो सुंगजू कहता है नहीं, पहले तो मेरे भाई का था लेकिन किसी के वजह से ये खाली करना पड़ा है हमको। ऐसा कहकर सुंगजू वहाँ से चला जाता है और ओहानी इमेजिन करने लगती है कि वो सुंगजू को कैसे मारेगी और पिलोज लेती है और इमेजिनेशन में सुंगजू के पास चली जाती है और बहुत बुरी तरीके से सुंगजू को पीटने लगती है कुशन से। और जैसे ही वो होश में आती है वो अपने रूम में होती है और उसने अपने कुशन्स को फाड़ दिया होता है और वो जोर जोर से हंस रही होती है। उसकी आवाज सुन के सुंगजू आता है और ओहानी उसके सामने एम्बैरेस हो जाती है। दूसरे दिन सब लोग मिल के नाश्ता कर रहे होते हैं और सुंगजू की मॉम सुंगजू को कहती है कि ओहानी को यहाँ का रास्ता नहीं पता तो तुम उसे अपने साथ स्कूल लेके जाओ। और ओहानी सुंगजू के पीछे पीछे चलने लगती है। चलते हुए सुंगजू को एक आदमी दिखता है जो कि ओहानी को देख रहा होता है लेकिन वो चला जाता है वहाँ से। उसके बाद ओहानी क्लास में जाती है और स्कूल खत्म होने के बाद सुंगजू कहता है कि मैं नीचे खड़ा हूँ लेकिन तभी वहाँ पे जीन आता है और वो ओहानी को लेके चला जाता है क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं होता कि ओहानी सुंगजू के साथ रहती है। तो ओहानी कैसे करके वापस स्कूल आती है। यहाँ पे सुंगजू अपने घर पहुंच चुका था और अपने मॉम से बातें कर रहा था और उसकी मॉम कहती है आजकल लोग बहुत बुरे हैं, रास्ते पे कुछ भी हो सकता है और वो इतनी रात को अकेले कैसे आएगी। तभी सुंगजू को याद आता है कि कोई सुबह उसका पीछा कर रहा था। और दूसरी तरफ हम ओहानी को देखते हैं जो कि रास्ते से चल रही होती है। तभी उसके सामने वही आदमी आता है और वो ओहानी को देखने लगता है और उसका पीछा कर रहा होता है और अपने कपड़े खोलने ही वाला था। तो ओहानी कहती है रुको, रुक जाओ, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसे कर रही होती है। तभी उसका शूज वहाँ पे गिर जाता है। वो पागल आदमी उसका शूज उठा लेता है और ओहानी उसके पीछे पड़ जाती है और वो आगे आगे भाग रहा होता है। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा शूज दे दूंगा लेकिन तुम्हें एक बार देखना होगा। तो वो कहती है ठीक है। तो वो कहता है तुम्हें आंखें बंद नहीं करनी। तो वो ठीक है कहती है और जैसे ही वो ओपन करता है तभी वहाँ पे सुंगजू आता है और वो ओहानी की आंखें बंद कर लेता है और वो आदमी पूरा नेकेड होता है और
सुंगजू उसके पीछे पड़ जाता है। तो वो आदमी कहता है आई एम सॉरी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा, सॉरी। तो सुंगजू उससे ओहानी का शूज़ ले लेता है और वो आदमी भाग जाता है वहाँ से। और सुंगजू ओहानी का शूज़ उसे वापस दे देता है और उसे डांटने लगता है कि तुम पागल हो क्या, एक शूज़ के लिए इतना क्यों उसके पीछे भाग रही थी। ओहानी कहती है क्योंकि वो मुझे आंटी ने दिया था। और उसके बाद उसे कहती है कि तुम क्या मेरी चिंता कर रहे थे। तो सुंगजू कहता है नहीं, मैं कुछ लेने आया था तो तुम मुझे दिख गई, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम आंटी और ओहानी को एक साथ देखते हैं, जो कि ओहानी की फोटोज देख रही है बचपन की। तभी वो अपना एल्बम निकालती है और सुंगजू की फोटोज भी ओहानी को दिखाती है, जिसमें सुंगजू बहुत क्यूट लग रहा था क्योंकि आंटी ने उसे लड़कियों जैसे कपड़े पहनाए थे 5 साल तक। ये देख के हानी को कुछ आइडिया आता है और वो हंसने लगती है। उसके बाद सेकेंड डे वो अपने स्कूल में जाती है और क्लास में बैठ के अकेली हंस रही होती है। तभी वहाँ पे सुंगजू आता है और उसे अपने पास बुलाता है। वो हानी को कहता है कि अपनी पीटी यूनिफॉर्म लेके बाहर आ जाओ जल्दी से। तो ओहानी देख लेती है कि उसके पास गलती से सुंगजू की पीटी यूनिफॉर्म आ गई है। तो वो बाहर आके सुंगजू को देख के हंस रही होती है और उसे कहती है कि तुम मेरी पहन लो, वैसे भी तुम बचपन में पहनते तो थे। और फोटो दिखा के बहुत हंस रही होती है और सुंगजू उसके पीछे भाग रहा होता है फोटो लेने के लिए। उन दोनों को ऐसे भागते हुए पूरा स्कूल देख रहा होता है। तो हानी सुंगजू को कहती है तुम मुझे पढ़ाओ तो मैं तुम्हारी फोटो तुम्हें दे दूंगी, नहीं तो मैं पूरे स्कूल को दिखा दूंगी। सुंगजू मान जाता है और वो हानी के क्योंकि बहुत पास खड़ा था तो बाकी सब स्कूल को लगता है कि जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देखकर तो जिन तो पूरा पागल हो जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद सुंगजू और हानी रात को पढ़ाई कर रहे होते एक साथ और हानी अजीब अजीब से मुंह करके पढ़ रही होती है। सुंगजू उसे पढ़ा रहा होता है और हानी को सिर्फ उससे देख रही होती है। उसके बाद हानी अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करती है। हम देखते हैं कि हानी पूरा दिल लगा के पढ़ाई करती है, दिन रात सोती भी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम को सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। वो तो टॉयलेट में भी नोट्स लगा देती है ताकि पढ़ सके और स्कूल में सोने लगती है। उसके बाद रात में भी हानी फिर से पढ़ाई करती है क्योंकि कल उसकी एग्ज़ाम होने वाली थी। तभी वहाँ पे छोटू आता है और कहता है बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझे पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रहा है, सिर्फ तुम्हें पढ़ा रहा है। लेकिन हानी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। और थोड़ी देर बाद हानी कहती है क्या तुम कब आए, तुम्हें कुछ काम था। तो वो छोटू वहाँ से चला जाता है। तभी सुंगजू ओहानी को नोट्स देता है कि कहता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और वो देख के ओहानी बहुत हैप्पी हो जाती है। थोड़ी देर बाद पढ़ते पढ़ते सुंगजू सो जाता है और ओहानी भी उसके साथ ही सो जाती है। और उसकी मॉम आने के बाद उन्हें दोनों को देख के उनके फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है। और उसके बाद हम दूसरे दिन उन दोनों को एग्ज़ाम देने के लिए देखते हैं स्कूल में और सुंगजू उसे ऑल द बेस्ट कहता है, जिससे ओहानी बहुत खुश हो जाती है। एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और ओहानी बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम दे देती है। थोड़ी दिन बाद एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है और ओहानी सबसे पहले सुंगजू का रिज़ल्ट देखती है कि जो कि फिर से फर्स्ट आया था। थोड़ी देर बाद सुंगजू वहाँ आता है और वो पहले ओहानी का रिज़ल्ट देखता है कि वो टॉप 50 में आ चुकी है। हानी सुंगजू को देख लेती है और उसे कहती है कांग्रेचुलेशंस, तुम फिर से फर्स्ट आए। तो सुंगजू कहता है क्या तुमने सिर्फ मेरा ही देखा, खुद का रिजल्ट देखा। तो बेटे क्या, तो वो कहता है तुम टॉप 50 में आ चुकी हो। तो ओहानी भागते हुए जाती है और अपना रिजल्ट देख लेती है। और अपना रिजल्ट देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और सुंगजू के पास चली जाती है और उसे कहते हैं थैंक यू सो मच मुझे पढ़ाने के लिए, तुम्हारी वजह से ही मैं टॉप 50 में आई। तो सुंगजू अपना हाथ आगे करता है और कहता है दे दो। तो हानी उसका ही हाथ पकड़ लेती है। तो सुंगजू कहता है मेरा फ़ोटो दे दो, मैं कह रहा हूँ। तो हानी उसका फ़ोटो उसे दे देती है और वो जाने लगता है और हानी पीछे से कह रही होती है थैंक यू थैंक यू। सुंगजू दिल ही दिल में हंस रहा होता है। तभी हानी की टीचर सुंगजू को आवाज़ देती है और कहती है अपना प्रॉमिस पूरा करो, तुमने कहा था ना कि हानी टॉप 50 में आएगी तो तुम उसे बैग पे लेकर पूरे स्कूल में घुमाओगे। तो हानी कहती है नहीं मैम कर रही होती है। तो सुंगजू उसे देख रहा होता है गुस्से से। तो हानी की मैम कहती है चलो पूरा करो, मेरी स्टूडेंट ने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम करो। तो हानी उसके सामने हाथ जोड़ के सॉरी कर रही होती है। सुंगजू दिल में कहता है कि ओ हानी, ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है, आगे क्या होगा, क्या सुंगजू हानी को उठाएगा और स्कूल में घुमाएगा, ये देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड करूँ। और हाँ, मुझे जल्दी से फॉलो कर लेना। थैंक यू, बाय।